जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जो सामने स्क्रीन लगी हुई है इसमें देख रहे होंगे, एयरफोर्स रिजल्ट के बारे में। यानी कि जो आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम 12 जुलाई से जो स्टार्ट हुआ था, जो भी लोगों ने इसको एग्ज़ाम को दिया हुआ था और इसका जो रिज़ल्ट है यानी एयरफोर्स का जो रिज़ल्ट है उसका आप सभी लोग वेट कर रहे हैं। तो उस अपडेट के बारे में हम बताने वाले हैं कि जो आपका रिज़ल्ट है वो किस डेट को कंफर्म आ जाएगा। साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि जो आपकी इनरोलमेंट जो लिस्ट है यानी जो आपकी PSL जो लिस्ट है वो आपकी कब तक आ जाएगी, यानी किस डेट को आ जाएगी, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और बात करेंगे, एक आपको ऑफिशियल प्रूफ भी दिखाने वाले हैं, जिस प्रूफ में बताया गया है कि एयरफोर्स का जो रिजल्ट है वो इतना डिले क्यों किया गया है, इसके रीजंस क्या है और रिजल्ट जो आपका है वो किस डेट को कंफर्म आ जाएगा। इसके साथ साथ बात करेंगे जो आपकी इनरोलमेंट जो लिस्ट आने वाली थी ये भी आपकी डिले हो चुकी है, और ये जो डिले की गई है वो किस लिए की गई है, इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, और साथ ही साथ जो इनरोलमेंट जो लिस्ट है वो आपकी किस डेट को आ जाएगी। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाले हैं। और आपको जो नोटिफिकेशन यानी एक नोटिस जारी किया गया है एयरफोर्स की तरफ से, वो नोटिस भी आपको दिखाने वाले हैं कि उस नोटिस में क्या क्या बताया गया है। यानी कि उस नोटिस में बताया गया है कि आपका जो रिजल्ट था वो क्यों डिले किया गया है इतना, और जो रिजल्ट है वो किस डेट को आ जाएगा। साथ ही साथ जो आपकी इनरोलमेंट जो लिस्ट है वो भी डिले क्यों की गई है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस बार जो एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो इतना डिले किया गया है एयरफोर्स की तरफ से। ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले आपका जो रिजल्ट था वो आपका 20 से 25 दिन के भीतर जारी कर दिया जाता था एयरफोर्स की तरफ से, लेकिन इस बार आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही डिले हो चुका है। और साथ ही साथ जो आपकी इनरोलमेंट जो लिस्ट थी वो भी आपकी डिले हो चुकी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और आप एयरफोर्स से संबंधित कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट आती है, या फिर आपका एडमिट कार्ड से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, या फिर आपका रिजल्ट से संबंधित कोई भी अपडेट आती है एयरफोर्स की, वो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को और प्रेस कर लें ताकि आपके पास किसी भी न्यू रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई भी अपडेट आती है वो सबसे पहले मिल सके। चलिए हम सीधा नोटिस की तरफ आ जाते हैं। ये जो नोटिस है ये एयरफोर्स की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, और ये जो नोटिस है ये आपका चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो या फिर आपका जो टेलीग्राम ग्रुप हो, सभी जगह पर ये नोटिस तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आप लोगों को बता दूं, ये जो नोटिस आपका वायरल हो रहा है ये एक ऑफिशियल नोटिस है, ये कोई फेक नोटिस नहीं है। इसको आप रियल मानकर चलिएगा। आपको निश्चित तौर पर इसी डेट को, जो भी डेट इस आपके नोटिस में दी गई है रिजल्ट और इनरोलमेंट लिस्ट से संबंधित जो आपकी आने वाली है, वो आपकी रियल डेट है। इसी डेट को आपका जो एग्ज़ाम रिजल्ट है और जो इनरोलमेंट जो लिस्ट है इसी दिन आपकी आने वाली है। तो इसीलिए इस नोटिस को जो रियल नोटिस है वो मानकर चलिएगा। ये कोई फेक नोटिस वायरल नहीं हो रहा है, ये आपका एक ऑफिशियल और आपका रियल नोटिस है। तो चलिए हम इस नोटिस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या नोटिस में इसमें बताया गया है। तो कुछ दिन पहले एयरफोर्स की तरफ से अभी हाल ही में एक अपडेट किया गया था, और उस अपडेट में उन्होंने बताया हुआ था कि एयरफोर्स रिजल्ट यानी कि एयरफोर्स स्टार आपका जो 1/2021 के लिए जो रिजल्ट को लेकर अपडेट किया गया था, उसमें उन्होंने बताया था कि 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच ऑनलाइन हुई थी जो परीक्षा आपकी एयरफोर्स की। एयरफोर्स ने कहा है कि रिजल्ट जारी करने में कोरोना महामारी और प्रशासनिक कारणों के देरी से हो रहा है, यानी कोविड-19 पैंडेमिक और जो आपकी प्रशासनिक जो कारण है इसकी वजह से आपका एनरोलमेंट जो लिस्ट है और जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो डिले किया गया था। ऐसा उन्होंने अपना जो ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है उस पर उन्होंने ये अपडेट किया हुआ है। लेकिन ये जो मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ ये नोटिस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा, बट ये जो नोटिस है ये एक रियल नोटिस है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस नोटिस में क्या बताया गया है। तो नोटिस को शुरू करते हैं। तो नोटिस में उन्होंने बताया हुआ है IAF एयरमैन रिक्रूटमेंट रिजल्ट एंड इनरोलमेंट अपडेट, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि एयरफोर्स का जो रिजल्ट आने वाला है और जो इनरोलमेंट जो अब लिस्ट आने वाली है उसको अपडेट इस
नोटिस के जरिए किया गया है। इस नोटिस में उन्होंने बताया हुआ है, ड्यू टू दीज फॉलोइंग रीजन्स रिजल्ट फॉर इनटेक 01/2022 एंड एनरोलमेंट लिस्ट इन इनटेक 02/2021 इज डिलेड। यानी कि आपकी जो रिजल्ट इनटेक फर्स्ट 2022 का है वो डिले किया गया है, और एनरोलमेंट जो लिस्ट है आपकी 02/2021 की वो डिले क्यों की गई है, इसके रीजंस उन्होंने दिए हुए हैं कि इस कारण से ये रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट अपडेट करने में देरी हुई है। तो देखते हैं उन्होंने अपने रीजंस क्या दिए हुए हैं। तो उन्होंने जो पहला रीजन दिया हुआ है उस रीजन में उन्होंने बताया हुआ है कि एयरमैन रिटायरिंग इन द ईयर ऑफ 2020 बर आपका गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर सर्विस ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि उन्होंने पहले आपका जो रीजन दिया हुआ है, फर्स्ट कारण दिया हुआ है, उस कारण में उन्होंने बताया हुआ है जो आपके एयरमैन थे वो रिटायर होने वाले थे 2020 में, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से उनका जो कार्यकाल है वो 1 ईयर का एक्सटेंस कर दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है कि अब वो रिटायर होंगे, उनका 1 साल उनको बाद में रिटायर किया जाएगा कोविड-19 की वजह से। ऐसा उन्होंने अपना पहला कारण दिया था, एयरफोर्स रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट जो थी उसके देरी होने का कारण। इसके बाद दूसरा देखते हैं, तो दूसरे रीजन में उन्होंने बताया हुआ है कि लास्ट ईयर ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक द सिलेबस कैंप्स एंड कोर्सेज आर ट्रेनिंग could not be done well in the campus. This caused an hindrance. यानी कि जो पिछले साल से जो आपका कोविड-19 लगातार चल रहा है, इसकी वजह से जो ट्रेनिंग में जो सिलेबस करवाए जाते हैं, आपके कैंप्स होते हैं, उसमें कोर्सेस होते हैं, जो ये आपके सभी प्रक्रियाएं आपके ट्रेनिंग के दौरान एयरमैन के साथ में की जाती हैं, तो ये भी अच्छी तरीके से नहीं हो सकी हैं, इसीलिए उन्होंने ये भी कारण दिया हुआ है अपना दूसरा। पहला कारण जो था वो बताया था कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, दूसरा जो उन्होंने कारण बताया हुआ था वो बताया था कुछ प्रशासनिक कारण है, वो प्रशासनिक जो कारण है वो उन्होंने इसमें मेंशन कर रखे हैं, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं रीजन। तो तीसरा रीजन उन्होंने दिया हुआ है, उस रीजन में उन्होंने बताया हुआ है कि यूएस एंड फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स have now started replacing Russian aircraft in Indian Air Force due to the different maintenance and culture of these aircrafts. The process of change in training process is going on. IAF is working on new syllabus and publication and new ट्रेड्स। यानी कि तीसरे रीजन में उन्होंने बताया हुआ है कि जो भारतीय वायुसेना में जो आपके एयरक्राफ्ट यूज किए जाते थे जो पहले, वो रसियन एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं, जिसमें आपके MiG-21 जैसे जहाज़ आपके शामिल हैं इंडियन एयरफोर्स में, जो आपके अब डीकमीशन हो चुके हैं। तो रसियन के जो एयरक्राफ्ट आपके यूज किए जाते थे एयरफोर्स में, लेकिन अब उनको डीकमीशन कर दिया गया है। उनके स्थान पर जो अब नए एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले हैं वो आपके अमेरिका और फ्रेंच के आने वाले हैं। जैसे कि अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका से चिनूक और अपाचे जैसे एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल किए हुए हैं, और फ्रांस से अभी हाल ही में जो राफेल विमान है वो भी भारत ने फ्रांस से लिया हुआ है। इनको भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। तो इसकी वजह से इसमें कुछ मेंटेनेंस और इसके जो प्रोसेस हैं, इनमें जो नया वर्क चल रहा है, इसके लिए नया सिलेबस लाया जाएगा भारतीय वायुसेना में। इसी वजह से उन्होंने तीसरा कारण अपना दिया हुआ है कि इसकी वजह से जो आपका एनरोलमेंट जो लिस्ट है और जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसको डिले किया गया है। ये एक जो कारण है ये आपके प्रशासनिक कारण है, ठीक, ऐसा उन्होंने अपने इस नोटिस में बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला रीजन उन्होंने क्या बताया हुआ है। तो यही 3 रीजन उन्होंने प्रायः अपने दिए हुए हैं। अब उन्होंने इसके लिए जो डेट है और वो डेट उन्होंने दे रखी है कि रिजल्ट आपका है वो कब तक आ जाएगा, साथ ही साथ जो आपकी इनरोलमेंट जो लिस्ट है वो कब तक अपडेट कर दी जाएगी एयरफोर्स की तरफ से। तो इनरोलमेंट लिस्ट एंड रिजल्ट इज गोइंग पब्लिश ऑन ऑफिशियल CASB वेब पोर्टल ऑन October 21, October 24 एंड October 24 October 29। यानी कि अब आपका जो एनरोलमेंट जो लिस्ट है और जो आपका रिजल्ट है वो आपका 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। अगर 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट और एनरोलमेंट जो लिस्ट है वो नहीं आती है, तब आपका अक्टूबर 24 से लेकर अक्टूबर 29 तारीख आपका जो एनरोलमेंट जो लिस्ट है और जो आपका रिजल्ट है एयरफोर्स का वो निश्चित तौर पर जारी कर दिया जाएगा CASB की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसे आप लोग जाकर देख भी सकते हैं जब आपका रिजल्ट अपडेट
कर दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने इस नोटिस के अंदर बताया हुआ है और ये नोटिस आप सभी लोग देख सकते हैं। ये जो एक नोटिस है ये एक आपका ऑफिशियल नोटिस है, इसको फेक मत मानिएगा। आपका जो रिजल्ट है वो 24 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर को आ सकता है या फिर उससे पहले 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जारी किया जा सकता है एयरफोर्स की तरफ से। ये जो नोटिस था ये मैंने आप लोगों के साथ में इसमें जो उन्होंने अपने कारण बताए हुए थे, जो डिले हुआ था आपका रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट, उसको हमने डिटेल में डिस्कशन किया। अगर आप लोगों को ये जो नोटिस है वो फेक लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको भी रियल लग रहा है तब भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आप लोगों को ये जो सूचना है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास एयरफोर्स से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आप लोग पा सकें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।